हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें टॉपिक आप पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ ली थी। तीसरी देखिए, जब वस्तु 2f दूरी पर स्थित हो, वेन ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम आरेख बनाया गया है, किरण आरेख बनाया गया है। यहाँ पर देखिए एक ए बी वस्तु 2f दूरी पर रखी हुई है। इससे समांतर जाने वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधे निकल जाती है। अब जहाँ पर एक दूसरे को काट रही वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2f दूरी पर ही बनता है। यदि वस्तु लेंस से 2f दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2f दूरी पर ही बनता है। यह वस्तु के सापेक्ष, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। तो ये टॉपिक आपको लिखना है बेटा, लिखेंगे ज़रूर, नोट्स तैयार करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु f तथा 2f के बीच में हो, f तथा 2f के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, एक वस्तु f तथा 2f दूरी पर रखा हुआ ए बी। अब इससे समांतर जाने वाली फिर वही फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी वक्रता केंद्र से, जहाँ पर ये एक दूसरे को मिलते हैं, काटते हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बन रहा है? ये जहाँ पर काट रहे हैं यानी कि 2f के बाद 2f से थोड़ी अधिक दूरी पर यह प्रतिबिंब बनता है। तो यदि हम वस्तु को f तथा 2f दूरी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f से अधिक, दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर बनता है। यह वस्तु के सापेक्ष, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट, जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी हो, फोकस पे रखी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। तो बेटा जब फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा? अब समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी, दूसरी बेटा केंद्र से। तो आप देखिए, इसको आगे बढ़ाते जाएं, कहीं पर मिलेगी नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये अनंत दूरी पर जाकर मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, यानी कि यदि वस्तु को f दूरी पर रखें तो दूसरी ओर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के सापेक्ष काफ़ी बड़ा बनता है। अब लास्ट है, जब वस्तु f तथा o के बीच में हो, यानी कि प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड o। तो देखिए इसमें क्या हुआ बेटा, वस्तु जो है यहाँ पर ये f तथा इस पे रखा हुआ। अब इससे समांतर जाने वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा बेटा इसके केंद्र से। तो ये दूरी बनती जा रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं डैश डैश करके, तो जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपका प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। तो यदि हम वस्तु को क्या करें, f तथा o के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ठीक पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। यह आभासी
कैसा होता है? आभासी होता है। तो केवल एक ही कंडीशन आभासी की आती है, और ये आप डायग्राम तैयार कर लेंगे और होमवर्क भेजेंगे।